हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि एसआईआर का फॉर्म भरना कैसा है। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी बहुत आसानी से भर जाए और कोई भी डिटेल आपकी गलत ना हो। तो आपको फॉर्म ये सामने शो हो रहा होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी भर रखा है। मैं आपको समझाता हूँ कि भरना कैसा है। ये जो फॉर्म है आपको बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा, जो आपके क्षेत्र के बीएलओ होंगे। ये जो फॉर्म बीएलओ आपके घर तक पहुँचाएगा। और अगर आपके घर तक अभी तक नहीं आया है तो इंतज़ार कीजिए, आपके घर तक इस हफ्ते तक आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जो भी फॉर्म आपके घर तक पहुंचाया गया होगा, वहाँ पे उस फॉर्म में आपकी यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, और यहाँ पे आपको अपनी जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो चिपकानी होगी। यहाँ पे आपकी क्रम संख्या होगी, आपका एड्रेस होगा, आपकी विधानसभा क्या है, आपका राज्य का नाम क्या है, सब यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप सही डिटेल देख सकते हैं। डिटेल सही से चेक करने के बाद अब आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह सही डिटेल्स फिल करनी है आपको। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे जन्म तिथि पूछेगा। जन्म तिथि आपको यहाँ अपने वोटर जो है जिसका ये फॉर्म है उसको भरना है। जन्म तिथि आपको आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे इस कॉलम में भरी जाएगी। जन्म तिथि भरने के बाद ये नीचे आधार कार्ड संख्या मांगेगा। आधार कार्ड संख्या ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं यहाँ पे, जो कि 12 अंकों की होती है, वो यहाँ पे भर सकते हैं आप। आधार कार्ड संख्या भरने के बाद नीचे यहाँ मोबाइल नंबर मांगेगा। तो मोबाइल नंबर के कॉलम के सामने यहाँ वोटर अपना मोबाइल नंबर भर सकता है, और जो कि आपके आधार कार्ड में लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में नंबर नहीं भी लगा हुआ है तो कोई एक्टिवेट नंबर आप यहाँ पे भर सकते हैं। नंबर भरने के बाद अगला कॉलम है पिता या अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर वोटर अपना पिताजी का नाम भर सकता है। पिताजी का नाम भरने के बाद यहाँ पे पूछा गया है पिता या अभिभावक का ईपीआईसी नंबर। तो ईपीआईसी नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ईपीआईसी नंबर वो होता है जो 2003 की लिस्ट में आपको पहचान पत्र का नंबर आपके नाम, आपके पिताजी के नाम के आगे दे रहा होगा। तो 2003 की लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है वो मैंने एक वीडियो में बना दिया है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से देख जा सकते हैं और देख सकते हैं कि 2003 की वोटर आईडी की लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। उस लिस्ट को निकाल कर आप अपना नाम सर्च करके आपका यहाँ पे ईपीआईसी नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पे भर सकते हैं। ईपीआईसी नंबर भरने के बाद यहाँ पे नीचे मांगेगा माताजी का नाम। तो आप यहाँ पे वोटर जो है अपनी माताजी का नाम भर सकता है। सेम यहाँ ही माताजी की ईपीआईसी नंबर मांगेगा। ईपीआईसी नंबर आप 2003 की लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि पहचान पत्र संख्या होती है, वो यहाँ पे भर सकते हैं। माताजी का ईपीआईसी भरने के बाद अब हम नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ मांगता है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। तो जैसे अगर कोई विवाहित महिला है तो यहाँ पर वो अपने पति का नाम डालेगी, और यहाँ पे पति का ईपीआईसी संख्या डालेगी। ठीक है। और अगर कोई अविवाहित महिला है तो वहाँ वो इस कॉलम को खाली छोड़ दोगी, क्योंकि उसने पिताजी का नाम अपने ऊपर भर दिया है। तो जो अविवाहित महिला है वो इस कॉलम को खाली छोड़ देगी, और जो विवाहित महिला है वो इसको फिल कर देगी। फिल के यहाँ पे पति का नाम भरना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब ऊपर की तरफ आते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं यहाँ कैसे भरना है। सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को भरने में यहाँ पर ही आती है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि भरना कैसे है। देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका 2003 की लिस्ट में अगर नाम है तो आपको ये वाला जो कॉलम बना हुआ है ये वाला आपको पूरा भरना है। और आपका अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पे आपको माता या पिताजी का पूरे डिटेल्स 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है, क्योंकि आपकी माता या पिताजी का जो डिटेल्स है 2003 की लिस्ट में ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो वो इन कॉलम्स को कैसे भरें सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है निर्वाचक का नाम। निर्वाचक के नाम में आप जो लिस्ट डाउनलोड करेंगे 2003 वाली, वहाँ पे आप आपका नाम दिखेगा। नाम के आगे यहाँ पे आप अपना नाम भरना है। ठीक है।
उसके बाद आपकी जो पहचान पत्र संख्या होगी आपके नाम के आगे वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ जो संबंधी का नाम पूछा गया है, संबंधी की नाम की जगह आप अपना पिताजी का नाम भरेंगे। और यहाँ पे संबंध पूछा गया है, संबंध में क्या करेंगे कि आपके ये जो संबंधी है ये कौन है, तो यहाँ पे आप पिता या जो भी हो वो भरेंगे। अगर यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम भरते हैं, यहाँ अपना नाम भरते हैं, तो यहाँ संबंध पिता आएगा। ठीक है, आप अपने जिले का नाम यहाँ भर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो राज्य लगता है राज्य का नाम भर सकते हैं, और आपका जो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वो भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र भरने के बाद नीचे यहाँ पूछा जाएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो आप जो 2003 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे वहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र की संख्या शो कर रही होगी, यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे आप लेफ्ट की तरफ उसी 2003 की लिस्ट में देखेंगे भाग संख्या भी लिखी होगी, यहाँ पे भाग संख्या भरना है। और क्रम संख्या जो आपका जो नाम है, आपके पिताजी का नाम है और जो आपकी वोटर आईडी की संख्या है, जिस भी क्रम संख्या में होगी यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉलम होंगे और यहाँ पे आपकी क्रम संख्या होगी। तो जो भी क्रम संख्या आपकी है वो यहाँ पे क्रम संख्या भर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 2003 की लिस्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या शो करता है। तो आप देख सकते हैं कि 2003 की जो मैंने लिस्ट डाउनलोड करी है वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो देखिए ऊपर की तरफ ये हम लोगों को शो कर रहा है, ये देखो भाग संख्या लिखी हुई है, ये देखो ऊपर की तरफ भाग संख्या लिखी हुई है जो कि हम ये आपकी जो है विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखी हुई है ऊपर, और ये यहाँ पे आपका विधानसभा का क्षेत्र लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये क्रम संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे मेरी क्रम संख्या अगर ये है तो मैं ये 903 डालूंगा ऐसे करके। और ये आपकी देख सकते हैं जो मैं बता रहा था EPIC नंबर ये होता है, कुछ इस तरह होगा, ये आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप अब बहुत अच्छी तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया नाम में आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। यहाँ पे पिताजी की जो EPIC नंबर है जो मैंने आपको बताया कि फ़ोटो पहचान पत्र संख्या है, यहाँ पे वो भरनी है। यहाँ संबंधी का नाम पूछा गया, संबंधी के नाम में आपको पिताजी का नाम भरना है। ठीक है, पिताजी का नाम भरने के बाद यहाँ संबंध पूछा गया है, संबंध में आपको क्या करना है, पिता भर देना है। संबंध में पिता भरने के बाद आपको ये जो जिला पूछा गया है, जिला जो आपका लगता है वो जिला भर देना है। राज्य का नाम जो आपका राज्य लगता है, जो भी लगता हो वो आपको यहाँ भर देना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है ऊपर वहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा होगा, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र भर देना है। विधानसभा क्षेत्र नाम भरने के बाद यहाँ पे पूछा गया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मैंने आपको 2003 की लिस्ट में दिखाई है कि कहाँ पे शो कर रही है, कहाँ कैसे क्या भरना है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। यहाँ पे भाग संख्या जो मैंने आपको दिखाई थी 2003 की लिस्ट में, जो लेफ्ट की तरफ भाग संख्या ऊपर लिखी होती है यहाँ वो भरना है। क्रम संख्या आता है कॉलम, क्रम संख्या में आपको क्या भरना है कि आपने यहाँ पे अपने पिताजी का नाम भरा है। ठीक है, तो 2003 की लिस्ट में आपके पिताजी के नाम के आगे जो भी संख्या जो लिखी होगी, मैंने आपको दिखाई क्रम संख्या कौन सी होती है, वो यहाँ पे भरना है। समझ गए आप। अब नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान, कोष्ठक में रिश्ते का उल्लेख करें तिथि के सहित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको भरना है कि अपने साइन करने हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ऊपर जिसका भी ये फॉर्म भरा हुआ है वो अपने यहाँ साइन करेगा। कोष्ठक में अब जिस दिन फॉर्म भर रहा है उस दिन की तारीख भरेगा। ठीक है, कोई यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, कोष्ठक में जिस दिन ये डेट आप फॉर्म भर रहे हैं वो तारीख भरना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। डिटेल्स पूरी भरने के बाद आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं, आपने सही भरा है या नहीं भरा है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे आपको फॉर्म भरना कैसे है। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, चैनल विजिट करने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके एक व्यू और एक लाइक, एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए इसको।